Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 12.11 of unit number 12. Unit number 12 is geometrical optics. Let us see the statement of problem number 12.11. The statement is a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 डिग्री कि लाइट की एक रे है वो एयर में से आ रही है और एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर 35 डिग्री का एंगल बना के इंसिडेंस हो रही है, उसकी इंसिडेंट हो रही है वो। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कि हमने ये बताना है कि जब वो उस लिक्विड में दाखिल होगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ 1.25, जबकि वो लिक्विड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे इसी का दूसरा पार्ट हमें कहा गया है आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस बनता है, यानी अगर लाइट जो है वो लिक्विड से एयर में आए तो हमने ये बताना है कि उस लिक्विड का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, यानी एंगल सी भी बताना है हमने। गिवन डाटा है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई रखते हैं, ये 35 डिग्री बताया गया हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इसको एन रखते हैं, ये 1.25 बताया गया है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको आर रखते हैं, ये हमने मालूम करना है। और क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस, ये इसको एंगल सी रखते हैं क्रिटिकल एंगल को, ये भी हमने मालूम करना है। पहला पार्ट हल करने के लिए वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये कहता है कि एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर होता है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एन भी हमारे पास है और आई भी हमारे पास है और आर हमने मालूम करना है। पुटिंग वैल्यूज वी गेट एन की जगह पे क्या आ जाएगा 1.25 और एंगल आई हमें दिया गया 35 डिग्री। हमने ये साइन एंगल आर जो है इसको इधर ले जाएंगे और 1.25 को इधर ले आएंगे, तो ये साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री ओवर 1.25 आ जाएगा। साइन 35 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करके हम लगाएंगे, ये 0.5735 है। अब 0.5735 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.4588 आ जाएगा हमारे पास। हमने क्योंकि एंगल आर मालूम करना है इसलिए साइन को इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो एंगल आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4588। तो अब एंगल आर निकालने के लिए हम 0.4588 का साइन इनवर्स लेना है, तो कैलकुलेटर में ज्योमेट्री के फंक्शन में जाके हम सेकंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। वहाँ पे इनवर्स फंक्शंस दिए होते हैं, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स और टेन इनवर्स वगैरह। तो वहाँ से हम 0.4588 का साइन इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 27.31 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम कर लिया, दस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 27.31 डिग्री। अब दूसरे पार्ट के लिए नाउ टू फाइंड क्रिटिकल एंगल वी नो दैट एन इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ एंगल सी होता है। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मटेरियल का, और साइन एंगल सी क्या है, ये उसी मटेरियल का क्रिटिकल एंगल होता है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का, एन इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। अब इसमें हमारे पास एन दिया हुआ है, वो हमें मालूम है उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.25 दिया हुआ था, हमने उसकी जगह पे 1.25 लगा दिया। क्योंकि हमने साइन सी मालूम करना है, साइन सी को इधर ले जाएंगे, 1.25 को इधर 1 के नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर 1.25। 1 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 आ जाता है। क्योंकि हमने एंगल सी मालूम करना है, साइन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा,
तो एंगल सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8। तो अब हम कैलकुलेटर से सेकंड फंक्शन में जाके 0.8 का साइन इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास 53.13 डिग्री एंगल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी लिक्विड था उसका क्रिटिकल एंगल 53.13 डिग्री है। दस क्रिटिकल एंगल ऑफ लिक्विड इज C इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, ख़ुद भी देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगे मैट्रिक की फ़िज़िक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स और उसकी तमाम एग्ज़ाम्पल्स और दीगर उसके जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, उनके आंसर्स इंशाल्लाह। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।